हाँ, कल हमने उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति इतिहास या स्रोत के आधार पे शब्दों के भेद किए थे। ठीक है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो उनमें से संकर शब्द रह गए थे, तो हम चलते हैं संकर शब्द करते हैं पहले। ठीक है, तो कौन से होते हैं संकर शब्द, बताएगा कोई? संकर शब्द, संकर शब्द देखो बेटा, एक बार एग्जाम में संकर शब्द को पूछा गया है, एग्जाम में संकर शब्द को पूछा गया है कि संकर शब्द का क्या अर्थ होता है। तो संकर शब्द का अर्थ होता है दोगला। हेलो, दोगले शब्द। संकर शब्द का क्या अर्थ होता है? दोगला। समझ गए ना? शब्द का अर्थ है बेटा संकर का। ठीक है, तो ये कौन से शब्द हो गए? हाँ हाँ बेटा, हाँ बोलो। संकर शब्द वो अलग है बेटा, वो चीज अलग है ना, वो अलग है। हाँ देखो भाई, बस देखो संकर शब्द। ठीक है, संकर शब्द का अर्थ क्या हुआ बेटा? दोगला। मतलब क्या है? ये दोगले शब्द होते हैं। सबसे पहले तो एक संकर चीज को समझो भाई, कोई बोलेगा नहीं बीच में। ठीक है, देखो बेटा, जाट जमींदारों के बच्चे हो, अगर जाट जमींदार नहीं, मतलब जमींदार वगैरह नहीं भी करते तो भी देखो हम ये शब्द सुनते हैं घरों में, संकर बीज। सुनते हो ना? जब बाजरा बोना होता है खेतों में, क्या करते हो? संकर बीज लेके आते हो ना, बाजरे का। ये क्या संकर बीज है, ये संकर गेहूं है, मतलब संकर जाति। संकर जाति मतलब क्या हो गया? संकर शब्द का अर्थ है दोगला, मतलब दोगला। घरों में कोई कुत्ता पालते हैं ना? ठीक है, और जैसे कोई जर्मन शेफर्ड है या बुल्ली नस्ल का है, फिर भी कोई जैसे घर में आने जाने वाला पूछता है ये प्योर है या दोगला है? पूछते हैं ना कि ये प्योर है या दोगला है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा? संकर, संकर जाति। समझ गए? अच्छा भाई, बात सुनो। एक हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन है, थोड़ी सी ज़मीन है, और हम क्या चाहते हैं बेटा? उसमें बाजरा बोना चाहते हैं, और हम ये चाह रहे हैं भाई वो खाने में भी स्वादिष्ट हो और बोरी भी ज़्यादा भरे, पैदावार भी ज़्यादा हो। लेकिन बेटा ऐसा क्या संभव हो सकता है? तो हम क्या करते हैं फिर? ऐसा बीज लेकर आते हैं, संकर बीज, जिसमें दोनों ही गुण होते हैं। समझ गए कि नहीं? है ना भाई, वो खाने में भी क्या है? स्वादिष्ट होता है, और उपज पैदावार में भी ज़्यादा होती है ना? संकर। अच्छा भाई, अब हंसेगा कोई नहीं, एक बात बताती हूँ। राहुल गांधी दोगला है। राहुल गांधी दोगला मीन्स क्या है? सोनिया गांधी इटली की है, राजीव गांधी क्या है? अपने इंडिया के। तो वो क्या है? संकर। संकर। छोड़ो इन बातों को, बात आती है संकर शब्दों की। हमें क्या करने हैं? संकर शब्द मतलब दोगले शब्द। तो परिभाषा नोट कर लो बेटा, संकर शब्द कौन से होते हैं? हाँ, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो एक शब्द बनता है, जो एक शब्द बनता है, उसे संकर शब्द कहते हैं। समझ में आया बेटा? समझ में आया कि नहीं? दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर जो एक शब्द बनता है, उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द। समझ गए ना? हाँ, कहने से तात्पर्य है बेटा कि संकर शब्द क्या है? दो शब्दों के योग से बने होते हैं। संकर शब्द दो शब्दों के योग से बने होते हैं। एक शब्द किसी भाषा का होता है और दूसरा शब्द किसी अन्य भाषा का, और जो शब्द बनेगा दोनों भाषाओं के शब्दों से जो एक शब्द बनेगा, वो शब्द क्या कहलाएगा? संकर शब्द। हाँ, तो देखो एग्जाम्पल, एक शब्द है बेटा रेलगाड़ी। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी। ठीक है, अब बात सुनो, रेलगाड़ी, इसमें एक शब्द है रेल, ठीक है, और एक शब्द क्या है बेटा? गाड़ी। दो शब्द है ना। और रेल शब्द क्या है बेटा? अंग्रेजी भाषा का है, अंग्रेजी भाषा का है। और गाड़ी क्या है?
हिंदी भाषा का है, तो बेटा ये जो रेलगाड़ी शब्द है ना, ये क्या कहलाएगा? संकर शब्द। ये रेलगाड़ी शब्द क्या कहलाएगा? संकर शब्द। समझ गए? उसी तरह से देखो, एक शब्द है डबल रोटी। डबल रोटी, डबल रोटी। अब डबल रोटी है, इसमें दो शब्द है, एक है डबल, एक है रोटी। ठीक है, तो डबल तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है डबल, ठीक है ना, और रोटी क्या है? हिंदी भाषा का। तो ये जो डबल रोटी शब्द हुआ ना, ये क्या है बेटा? संकर शब्द। संकर शब्द आप लोगों को याद करने पड़ेंगे बेटा। देखो, जैसे घुड़सवार है, घुड़सवार एक शब्द है, घोड़ा और सवार दो शब्द है ना इसमें। अब घोड़ा तो क्या है बेटा? हिंदी का है, और सवार क्या है? फारसी भाषा का है। समझ गए? चालबाज एक शब्द है, चालबाज। चालबाज शब्द है बेटा एक। चालबाज, चालबाज, ठीक है, चालबाज शब्द है बेटा। चाल एक शब्द है इसमें, और एक है बाज। तो चाल तो क्या है? हिंदी का है, और बाज, बाज ये किसका है? फारसी का। नुक्ता, नुक्ता वाले वर्ड मैंने बताया था, वो शब्द कौन से होते हैं बेटा? फारसी के। अच्छा, एक मिनट समझना बेटा बात। तो बेटा क्या है? संकर शब्द आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, मतलब अलग अलग भाषाओं का से मिलकर एक शब्द बना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? संकर शब्द। बहुत सारे हैं संकर शब्द। अच्छा, एक चीज़ देखना बेटा, एक है राज, एक है राज। हाँ, एक नुक्ता वाली बात समझा रही हूँ मैं, जैसे अभी आया ना। हाँ, ये क्या है बेटा? राज, राज क्या बोलेंगे इसको? राज। और ये क्या है? राज। ये क्या है? राज। ये तो सीधा सा क्या है? राज। और ये क्या है? राज। आपका राज क्या है? रहस्य क्या है आपका? सीक्रेट क्या है? राज। तो ये तो क्या हो गया बेटा? रहस्य। ये क्या, ऐसे शब्द को हम क्या बोलते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सुनने में तो समान, अब मैं बोलूँ तुम्हें राज, राज, सोचो भी क्या अर्थ है कौन से का? मतलब क्या है? श्रुति सम। सुनने में तो समान लगते हैं ये, लेकिन अर्थ क्या होता है इनका? भिन्न। तो इनको बोलते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। तो ठीक है, अब जैसे क्या, इस राज का अर्थ तो क्या हो गया बेटा? रहस्य। और इस राज का मतलब राज्य। समझ गए? पेपर में आया हुआ है स्टेट में। एक मिनट, एक शब्द और है बेटा, जरा। हाँ, इसको और करो, फिर चलते हैं आगे। ये बताओ मुझे, इसका अर्थ बताओ। ये जरा, ये क्या? जरा। ये है जरा, और ये है जरा। ये जरा, ये जरा। हाँ, सब्जी में नमक जरा सा कम है। अरे सब्जी में नमक जरा सा कम है। जरा सा मतलब थोड़ा, तनिक। अरे पास वो आने लगे, जरा जरा, गाना सुना होगा। हाँ, जरा। जरा का मतलब क्या है? तनिक, थोड़ा। समझ गए ना बेटा? और इस जरा का मतलब, हाँ समझना भाई, एक चीज को समझना। इस जरा का मतलब क्या है बेटा? बुढ़ापा। इस जरा का मतलब क्या है बेटा? बुढ़ापा। और ये क्या? जरा मतलब क्या हो गया? तनिक। तनिक हो गया, या फिर थोड़ा। समझ गए बेटा? अब इस जरा को एक बार, इस शब्द को देखना। जरा मतलब यहाँ क्या है बेटा? बुढ़ापा। बात सुनना बेटा, एक शब्द होता है जर, एक शब्द होता है जरा, जैसे ये है। एक होता है जरावस्था। समझना इन शब्दों को। जर, जरा, जरावस्था। जर मतलब होता है बूढ़ा या पुराना। जर मतलब क्या होता है? बूढ़ा या पुराना। और जरा मतलब क्या हो गया बेटा अपना? ये मतलब बुढ़ापा। फर्क है कि नहीं? और उसके बाद में क्या बेटा? जरावस्था, वृद्धावस्था। एक बात सुनो बेटा, ये जो बूढ़ा शब्द है ना, इसको पीछे ही कौन सा एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। बूढ़ा शब्द में तो क्या है बेटा? बड़े ऊ की मात्रा आती है, बूढ़ा। इस शब्द को पूछा था कौन सा शब्द गलत है या कौन सा सही, ऐसे करके पूछा था।
तो बूढ़ा शब्द में बड़े ऊ की आती है, और बुढ़ापे में फिर क्या हो जाती है, छोटी। बुढ़ापा क्या है, छोटी मात्रा हो जाती है। समझ गए? तो ध्यान करना। देखो बेटा, जर मतलब होता है पुराना या बूढ़ा, ठीक है, और जरा बुढ़ापा, और जरावस्था क्या है, वृद्धावस्था। ठीक है, अवस्थाओं का पता होगा, पढ़ी होंगी आप लोगों ने, साइको वगैरह में पढ़ते हो ना, अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, किशोरावस्था है, उसके बाद में क्या है, किशोरावस्था, फिर वृद्धावस्था, है ना बेटा। हाँ, तो ध्यान करो इनको। एक पूछा जाता था किशोरावस्था, समझ गए? हाँ, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था का टाइमिंग क्या होता है पता है? एक ट्रिक बताऊं तुम्हें। किशोरावस्था काउंटिंग है 10 तक, 1 2 3 4, जैसे 10 के बाद क्या होता है 11, फिर होता है 12, फिर 13। टीन कहाँ से जुड़ता है? टीन 13 से ना, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टीन एज। टीन एज मीन्स किशोरावस्था। टीनेजर्स के लिए कपड़े, टीनेजर्स के लिए बहुत बार न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हो आप लोग। चलो ठीक है, समझ गए बेटा? ये थे अपने संकर शब्द, समझ गए? अब चलते हैं, अगला भेद करेंगे हम। अगला जो शब्दों का भेद होगा ना बेटा अपना, वो रूप और प्रयोग के आधार पर। रूप व प्रयोग के आधार पर। कौन से हैं? 2 भेद हैं। हाँ, रूप व, नोट करो बेटा, रूप व प्रयोग के आधार पर। रूप व प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, 2 भेद हैं इसके। ठीक है, कौन कौन से 2? एक देखो बेटा क्या है, विकारी शब्द। एक है विकारी शब्द, और दूसरा है अविकारी। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, अविकारी। अविकारी को और क्या बोलते हैं? अव्यय। अव्यय, अव्यय शब्द। और इस अव्यय शब्द में से ही प्रश्न आया हुआ है कि जो शब्द खर्चे नहीं जाते उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी या अव्यय। व्यय मीन्स होता है खर्च करना, और ए लग गया, मैंने बताया था ना, ए का ध्यान रखोगे। ए का मतलब नहीं, किसी शब्द से पहले ए लग जाता है ना, उसका मतलब क्या है? नहीं। अगर इस चीज़ को भी ध्यान में रखोगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जैसे क्या है? अव्यय, ए मतलब नहीं, नहीं व्यय, जो खर्च नहीं होते तो वो क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाएंगे, अविकारी। अच्छा देखो, रूप और प्रयोग के आधार पर ये शब्दों के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। अब सबसे पहले बात समझो, विकार क्या होता है? विकार मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो देखो, विकारी शब्द है पहला पार्ट अपना, विकारी शब्द। तो विकारी शब्द कौन से होंगे? कि जिन शब्दों में विकार होता है, जिन शब्दों में परिवर्तन होता है। परिवर्तन से मतलब क्या है? कि जिन शब्दों का लिंग बदलता है, वचन बदलता है, पुरुष बदलता है, काल बदलता है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। विकार का मतलब ही होता है परिवर्तन। तो हम किसके आधार पे करें? रूप व प्रयोग के आधार पर। रूप बदलता है वो तो विकारी, और रूप नहीं बदलता वो है विकारी। प्रयोग के आधार पे, प्रयोग के अकॉर्डिंग जहाँ रूप बदल जाए वो विकारी, नहीं बदले वो अविकारी। हाँ, तो बात आती है बेटा, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? तो संज्ञा के शब्द सारे क्या होते हैं? विकारी। हाँ, संज्ञा शब्द सारे क्या होंगे? विकारी। उसके बाद में क्या है बेटा? सर्वनाम। सर्वनाम भी विकारी होते हैं सारे शब्द। सर्वनाम है, उसके बाद में क्रिया है, सॉरी विशेषण। विशेषण के बाद में क्रिया बेटा, ठीक है। हाँ, विशेषण और क्रिया, विशेषण और क्रिया, ये सभी शब्द जो है विकारी होते हैं बेटा। इन शब्दों का लिंग, वचन, पुरुष, काल परिवर्तित होता है या बदलता है। देखो, ये सारे टॉपिक्स हमें करने हैं।
अभी तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, शब्द वाला चैप्टर शुरू किया हुआ है, ठीक है। एक बार कर भाई, ये शब्द क्या होते हैं, विकारी होते हैं। बाकी ये टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सारे अविकारी, इनको क्या है हमें अलग से करेंगे इन चैप्टरों को, ठीक है। तो मैं इनके एक एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ आप लोगों को। जैसे संज्ञा, संज्ञा के शब्द क्या होते हैं बेटा, विकारी ना, मतलब इनका लिंग बदलता है, वचन बदलता है, पुरुष और काल। आप देखो लड़का, लड़का क्या है, एक संज्ञा शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है ना लड़का, जातिवाचक संज्ञा है लड़का। अब इस लड़का का लिंग बदल जाएगा ना, लड़की हो जाएगा, लिंग बदल गया ना, वचन भी बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, लड़के। समझ गए। तो क्या ये विकारी है ना, संज्ञा शब्द सारे क्या होते हैं, विकारी होते हैं। उसके बाद में सर्वनाम है, सर्वनाम में ले लो भाई, मेरा है, एक मिनट बात सुनना, मेरा सर्वनाम है ना, मेरा मेरी हो जाएगा, मेरे हो जाएगा, मतलब परिवर्तन हो रहा है ना। तो सर्वनाम आप है, आपसे क्या हो जाएगा, आपका, आपको, अपना, अपन, जो भी मतलब परिवर्तन होता है। समझ गए ना। मतलब सर्वनाम शब्दों में क्या होता है बेटा, विकार होता है। समझ में आई इतनी बात बेटा। अब है विशेषण। विशेषण शब्द, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण शब्द कहते हैं ना। अब विशेषण सुनो बेटा, अच्छा शब्द है, अच्छा क्या है, विशेषण है ना। अच्छा से क्या लिंग बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, अच्छी, वचन बदल जाएगा, अच्छे, बुरा, बुरी, बुरे। समझ गए ना। काला, काली, सफ़ेद, सफ़ेदी। समझ गए ना, मतलब परिवर्तन होता है विशेषण के शब्दों में भी। समझ गए बेटा। जब इन टॉपिक्स को हम अलग अलग करेंगे, है ना, तब और क्लियर हो जाएगा। अब आती है बात बेटा क्रिया। क्रिया के शब्द भी क्या होते हैं, विकारी। अब जैसे क्या है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, खाता है, खाता, खाती, खाते, सोता, सोती, सोते। समझ गए ना। तो मतलब ये क्या है, सारे विकारी। अब याद रखना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये सारे शब्द क्या है बेटा, विकारी, विकारी होते हैं। समझ गए। अब हम करेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कौन से, कि जिन शब्दों में कोई विकार, अरे अविकारी नहीं विकार, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन मतलब क्या है, जिन शब्दों का लिंग नहीं बदलता, वचन नहीं बदलता, पुरुष काल कुछ नहीं बदलता, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, अविकारी या अव्यय। दोनों शब्दों को ध्यान रखो बेटा। समझ गए ना। अब बात सुनो, क्रिया से आगे चल पड़ो, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के शब्द जो हैं ये अविकारी होते हैं। समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक। उसके बाद है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। फिर है संबंध बोधक, संबंध बोधक। उसके बाद क्या है, निपात। निपात भी क्या है, अविकारी होते हैं बेटा। ये देखो, ये सारे क्या है बेटा, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और निपात। ये शब्द सारे क्या होते हैं, अविकारी, अव्यय, खर्चे नहीं जाते। मतलब क्या है, इनका लिंग, वचन, पुरुष काल कुछ भी नहीं बदलता। समझ में आया। अच्छा बात सुनो, ये भी सारे अपने टॉपिक है बेटा, टॉपिक है ना। देखो हिंदी के कितने सारे टॉपिक हैं, ये सारे करने हैं अपने को। अब बात सुनो बेटा, क्या है बताऊंगी। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के 4 भाग होते हैं और हमेशा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्रिया विशेषण के 4 ही पार्ट है, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ऑप्शन में यही 4 होते हैं और पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्रिया विशेषण है। समझ गए। अच्छा एक बार बात सुनो, थोड़ा थोड़ा मैं बता के चलती हूँ, बाद में इनको अलग से करेंगे टॉपिक्स को। हाँ, क्रिया विशेषण कहते किसे हैं, किसे कहते हैं क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। यही ना बेटा। अब बात सुनो, क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक, वाचक मतलब बताना,
क्रिया विशेषण, कौन सा क्रिया विशेषण? जो काल बताए। भाई क्रिया कौन से समय में हुई है, समय बताए तो कालवाचक क्रिया विशेषण। अब क्रिया कौन से स्थान पर हुई है, जगह का नाम, जगह बताए, स्थान बताए, वो कौन सा? स्थानवाचक। समझ गए? अब तीसरा आता है रीतिवाचक, ये जिसको विधिवाचक भी बोलते हैं। भाई वो क्रिया हुई है, जो काम हुआ है वो किस विधि से हुआ है, किस रीति से हुआ है, किस तरीके से हुआ है, वो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। फिर चौथा पार्ट आता है इसका क्रिया विशेषण का, परिमाणवाचक। अब परिमाण शब्द का मतलब ही क्या होता है बेटा? माप तोल। भाई वो जो भी कार्य हुआ है, जो भी क्रिया हुई है, वो कितनी हुई है, उसका परिमाण क्या है, उसकी मात्रा क्या है, माप तोल क्या है, वो किस में आ जाएगा? परिमाणवाचक। समझ गए? तो इसके मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे क्या बेटा? कालवाचक का ले लो, आज। आज का लिंग बदलेगा क्या? वचन, पुरुष, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, किसी में भी प्रयोग कर लो। समझ गए ना? मतलब क्या, इनका लिंग नहीं बदलता, ना वचन बदलता। उसी तरह से क्या है, स्थान का लगा लो, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, दाएं, बाएं, इनका कोई लिंग, वचन, पुरुष काल कुछ चेंज होता है क्या? नहीं। उसके बाद में रीतिवाचक पे आ जाओ। जैसे सीता धीरे धीरे चलती है, चलती है, उसका तरीका क्या है, क्या विशेषता है उसकी? धीरे धीरे। ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हमेशा क्रिया से पहले आते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे क्या है, सीता धीरे धीरे चलती है, चलती है क्या है? क्रिया। और कैसे, उसका तरीका क्या है? धीरे धीरे, रीति, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। मोहन धीरे बोलता है, बोलता है कैसे, तरीका क्या है उसका? धीरे। समझ गए ना? रीतिवाचक हो गई ये। तो कम, इसका कुछ लिंग बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा ना, ये परिमाणवाचक हो गया। कम, ज़्यादा, ज़्यादा का लिंग बदलेगा? नहीं। समझ गए? तो क्रिया विशेषण के जो शब्द है ना बेटा, ये भी सारे क्या होते हैं? अविकारी, कोई विकार नहीं होता मतलब इनमें, है ना। उसके बाद में देखो क्या है बेटा? समुच्चय बोधक, योजक शब्द। समुच्चय बोधक क्या होता है? जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं ना कंजक्शन, और, एंड, है ना, ये सारी चीज़ें। अब बात सुनो अपने हिंदी में, समुच्चय बोधक जो शब्द दो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक। जैसे और, तथा, किंतु, परंतु, एवं, या, अन्यथा, नहीं तो। अन्यथा, नहीं तो मतलब एक ही है बेटा, शब्द अलग है। मेहनत करो, अन्यथा असफल हो जाओगे। अन्यथा का मतलब ही नहीं तो होता है, मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। समझ गए? अब किंतु या परंतु का देखो बेटा कैसे जुड़ रहे हैं। उसने बहुत मेहनत की, किंतु वह फेल हो गया। उसने बहुत मेहनत की, परंतु वह फेल हो गया। समझ गए कि नहीं? अपने घर कोई आता है, हम पूछते हैं आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, या क्या कर रहा है? दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। तो बेटा ये और है। जैसे राम पढ़ रहा है और सोहन खेल रहा है, तो राम पढ़ रहा है, सोहन खेल रहा है, दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए? कौन से समुच्चय बोधक से? और। तो और का लिंग बदलेगा, वचन, पुरुष, काल, किसी भी काल में प्रयोग करो, और ही रहेगा ना बेटा। और है, तथा है, किंतु है, परंतु है, तथा है, ये क्या है? समुच्चय बोधक। तो इनका कुछ नहीं बदलता बेटा। समझ गए कि नहीं? हाँ। उसके बाद में आओ बेटा विस्मयादि बोधक। ठीक है, एक बार मैं मिटा रही हूँ, देखो बेटा, एक बार इनको मिटा देती हूँ, बताते हैं एक बार। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बेटा, समझना एक बात को, पूरा कोई मिटा देते बेटा। देखो थोड़ा, विस्मयादि बोधक, एक तो इसका चिन्ह होता है बेटा, पता है तुम्हें, और विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। एक बार क्या है बेटा, क्वेश्चन पता है कैसे पूछा गया कि विस्मयादि सूचक चिन्ह वाक्य में कहाँ लगता है? शुरू में, ऑप्शन थे शुरू में, बीच में या आखिर में। कहाँ लगता है? शुरू में लगता है हमेशा विस्मयादि बोधक। जैसे प्रश्न सूचक चिन्ह लास्ट में लगता है वाक्य के, लेकिन प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं ना, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये वाक्य के शुरू में होते हैं, लेकिन चिन्ह कहाँ लगता है? लास्ट में लगता है। लेकिन विस्मयादि बोधक चिन्ह जो है ना, ये शब्दों के, विस्मयादि बोधक शब्द के साथ होता है और शुरू में होता है। कैसे? देखो, आहा, देखो
आहा, आहा के साथ क्या लग गया, ये आहा जो है ना बेटा, ये विस्मयादि बोधक शब्द है, ये तो शब्द है आहा, ठीक है, हर्षबोधक, खुशी दिखाने वाला। और ये विस्मयादि सूचक चिन्ह जो है इन शब्दों के साथ होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द के साथ होते हैं। तो देखो आहा, कितना सुंदर बगीचा है, कितना सुंदर बगीचा है। अब बात सुनो, ये जो आहा है, अगर इसको किसी भी काल में, चाहे वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्य काल में अगर हम प्रयोग करेंगे तो आहा ही रहेगा। इसका लिंग वचन पुरुष काल कुछ बदलेगा क्या? हाँ, तो समझ में आ गई। उसी तरह से देखो छी, कितनी गंदगी है, देखो क्या है छी, ये भी क्या है, छी के साथ में आ गया, देखो छी, कितनी गंदगी है, तो इस छी का कुछ नहीं बदलेगा ना। बात सुनो, अगला आता है बेटा उफ, उफ कितनी गर्मी है, उफ कितनी गर्मी है, समझ गए? तो इसका कुछ बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा ना। उसी तरह से बेटा शाबाश, इसी तरह मेहनत करते रहो, शाबाश, समझ गए? तो इसका कुछ बदलेगा शाबाश का, लिंग वचन पुरुष काल कुछ नहीं बदलेगा ना। क्यों बेटा? अब बात सुनो, मैच देख रहे होते हैं हम और इंडिया जीत जाती है, क्या बोलते हैं हम लोग? बल्ले हम जीत गए, बल्ले बल्ले, या बल्ले हम जीत गए। हाँ, वो अपना वो है, तो बल्ले बल्ले या फिर दोनों बल्ले बल्ले। बात सुनो बेटा, तो ये क्या है बेटा? विस्मयादि बोधक अव्यय, समझ गए? जिनका लिंग वचन पुरुष काल कुछ नहीं बदलता। समझ में आया बेटा? अगले कौन से थे? संबंध बोधक। अब संबंध बोधक के लिए देखना बेटा, संबंध बोधक जो अपना है ना कारक है, कारक पढ़े हैं तुम लोगों ने? संबंध कारक। अच्छा, संबंध कारक की विभक्ति क्या है बेटा? काके की, बस एक मिनट देखो भाई, का के की, रा रे वी, ठीक है, क्या ये संबंध दर्शाने वाले, समझ गए ना? जैसे मेरा भाई, अब भाई है पुल्लिंग है तो पता है मेरा आएगा, अब बहन है पता है स्त्रीलिंग है तो मेरी। मतलब क्या है? का के की, ये क्या होते हैं बेटा? कि क्रिया जो करता है, कर्ता के अकॉर्डिंग ही होंगे बेटा, और तो चेंज नहीं होते ना। जहाँ पे आप पुल्लिंग है तो वहाँ का ही आएगा, की थोड़ी करेंगे हम। तो मतलब क्या, ये जो संबंध बोधक होते हैं ना, अब जैसे ये की है, इसका कोई लिंग बदलेगा? वचन पुरुष काल कुछ नहीं बदलेगा, समझ गए ना? तो ध्यान रखो। हाँ, इसमें एक और भी आता है बेटा, ना नी ने। ठीक है, ध्यान रखना, ये जब करेंगे तब करेंगे, अभी फिलहाल तुम ध्यान रखो। का के की, रा रे री, ना ने नी, मतलब क्या है? संबंध जो अब ना है, ना का क्या करेंगे? ने है, जहाँ पे यूज होगा ना, जैसे पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के साथ पता है बेटा का लगेगा, स्त्रीलिंग है तो की लगेगा, अब पता बहुवचन में है तो के हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? तो जो संबंध बोधक होते हैं ये भी क्या होते हैं बेटा? सारे अविकारी होते हैं या अव्यय होते हैं। बात आती है बेटा निपात। क्या होते हैं निपात? निपात देखो, निपातों का लिखने में कोई महत्व नहीं होता, कोई महत्व नहीं होता निपातों का लिखने में। इनका महत्व किसमें होता है? बोलने में, समझ गए? जब बोलते हैं ना इन निपातों को तो क्या है बेटा? अर्थ में विशिष्टता आ जाती है, कई बार अर्थ भी चेंज हो जाता है। कैसे? हाँ, इन पे दबाव देते हैं, प्रेशर देते हैं ना इन निपातों पे, ठीक है, तो अर्थ में विशिष्टता भी आ जाती है, कई बार क्या है अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। देखो कैसे, ही भी है, तो है, तक है, मात्र है, केवल, और भी बहुत सारे हैं बेटा, केवल, भर, ठीक है, इत्यादि। अब बात सुनो बेटा, मैंने इत्यादि लिखा, यहाँ आदि भी लिख सकती थी मैं, आदि भी लिख सकती थी ना, क्यों नहीं लिखा मैंने आदि? एक मिनट, मुझे ये बताओ,
आदि और इत्यादि में क्या अंतर है, क्या फर्क है? अब मैं यहां लिख देती आदि। बात सुनो, आदि का मतलब क्या हो गया? बस यही चीजें, बस यही कंप्लीट, बस यही और नहीं। लेकिन इत्यादि लिख दिया तो ऐसे और। अब जैसे क्या है भाई, भारत में कितने राज्य हैं? 28। कि भारत में 28 राज्य हैं। ठीक है, एक तो हम सारे लिखें, सारे लिख दिए ना 28, उसके बाद में क्या लिखेंगे? आदि। कंप्लीट लिख दिए ना आदि। लेकिन क्या बेटा 2-4 लिख दिए या 10 लिख दिए और फिर कहे इत्यादि, मतलब और भी। समझ गए कि नहीं? तो आदि और इत्यादि के फर्क को समझा करो। समझ गए? अब बात सुनो बेटा, अब अगर हम इन पे दबाव दे, देखो पहले ही और भी को देखो एक बार। हाँ, अब बात सुनो, क्या नाम है आपका, तुम्हारा? जतिन। जतिन, हाँ। अब मैं कहूँ, बात सुनो बेटा, ही पे दबाव दे। देखो मैं कहूँ जतिन ही, जतिन ही, दबाव दे रही हूं मैं ही पे, जतिन ही कक्षा से बाहर जाएगा। मतलब क्या हो गया? जतिन ही जाएगा, कोई और दूसरा नहीं। रुक जाओ भाई, ये तो एक मैं उदाहरण दे रही हूँ बेटा। वो क्यों जाएगा? वो तो पढ़ रहा है आराम से, वो क्यों जाएगा भाई बाहर? हाँ, समझ गए कि नहीं? मतलब जतिन ही, तो इस ही पे दबाव प्रेशर दे दिया, मतलब क्या? जतिन ही जाएगा, कोई और दूसरा नहीं जाएगा। समझ गए? दूसरी बात देखो, भी। अब मैं कहूं कि जतिन भी कक्षा से बाहर जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया? और कोई जा रहा है? वो तो जा रहा है, साथ में कौन जाएगा? जतिन भी जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो क्या है, इनका लिखने में कोई महत्व नहीं होता, इनका महत्व होता है बोलने में। अब बात सुनना, एक मात्र और केवल, यहां से एक वाक्य शुद्धि में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरे पास मात्र केवल 10 रुपए है। भाई इस वाक्य में कहां पर गलती है? बहुत बार पूछा जाता है। मात्र और केवल का एक ही मतलब है बेटा, तो दोनों एक साथ यूज नहीं होते हैं कभी भी, कि मेरे पास मात्र केवल 10 रुपए हैं। समझ गए ना? अब बात सुनो, एक सेंटेंस देखो बेटा, पिताजी। अब मैं देखो पिताजी है, पिताजी पे जोर दे रही हूँ, एक मिनट सुनना। पिताजी ने मुझे 10 रुपए दिए, मतलब चाचा ने, ताऊ ने और किसी ने नहीं दिए। किसने दिए? पिताजी ने मुझे 10 रुपए दिए। अब बात सुनो, मैं मुझे पर जोर दूं, सुनना भाई, अब मैं मुझे पे जोर दूं कि पिताजी ने मुझे 10 रुपए दिए, मतलब और भाई बहन थे उनको नहीं। अब बात सुनो, 10 रुपए पे जोर दूं कि पिताजी ने मुझे 10 रुपए दिए, 50 नहीं दिए, 10 रुपए दिए। समझ गए? ये क्या है बेटा? निपात। समझ गए ना? हाँ, कुछ भी है। समझ गए? निपात, और निपात बहुत सारे हैं बेटा। तो मतलब कहने का ये है बेटा कि रूप और प्रयोग के आधार पर हमने ये जो शब्द भेद किए हैं ना बेटा, विकारी और अविकारी। ठीक है, तो विकारी तो कौन कौन सी? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये शब्द तो क्या होते हैं? विकारी। और क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और निपात, ये क्या होते हैं? अविकारी या अव्यय। मतलब जो शब्द खर्चे नहीं जाते उन्हें क्या कहते हैं? अव्यय या अविकारी। पहले आ चुका है पेपर में, ये ध्यान रखना। अच्छा, एक वाक्य और पूछा जाता है बेटा, वह एक आंख से काना है। कहाँ गलती है? अरे काना एक ही आंख से होता है, दोनों आंखों से तो अंधा हो जाता है। तो वह एक आंख से काना, ये गलत है, वह काना है। अब बात सुनो, एक और देखना, एक फूलों की माला लाइए। एक फूल की माला लाइए, एक फूल की नहीं, फूलों की एक माला। अब याद है ना, एक फूलों की माला लाइए, एक फूल की माला थोड़ी होगी, फूलों की एक माला, फूलों की एक माला। समझ गए? उसी तरह से एक चाय के कप वाला, कहीं भी पेपर उठा के देखना, एचएससी का या एसएससी का, नॉर्मल से वाक्य हैं लेकिन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि एक चाय का कप लाइए, चाय का एक कप। अब बात सुनो बेटा, एक बार पेपर था कोई, हम जब अभी एचटेट है बेटा, एचटेट से पहले क्या होता था? एसटेट, एसटेट था। तो एक बार पेपर में आया, पता नहीं टीजीटी, पीआरटी या पीजीटी कौन से में था, एक विद्युत ट्रेन है और वो जा रही है।
तो उसका धुआं कौन सी दिशा में जाएगा, ये अभी सोच रहे हैं। उस टाइम किसी के दिमाग में बात नहीं आई, किसी ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया। कोई लिखा है भाई दूसरी साइड जाएगा, मतलब दाएं है तो बाएं जाएगा, बाएं है तो मतलब इस तरह से जो ऑप्शन थे जवाब दे आए। बाद में आकर जब विचार किया और देखा, ओहो यहाँ तो विद्युत ट्रेन है, विद्युत ट्रेन में धुआं कहाँ से होगा, है ना। तो बहुत बार क्या होता है बेटा, हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, जल्दबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। समझ गए ना। तो बेटा जो अगला भेद हो अपने और बच गए हैं, किसके आधार पे, अर्थ के आधार पे, वो करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है।